भागलपुर में बाइक चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली और तिलकामांझी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बाइक चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। मामला 16 सितंबर का है, जब सबौर थाना क्षेत्र निवासी बिट्टू कुमार की बाइक कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी कर ली गई थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी के आधार पर सबसे पहले एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। नाबालिग से पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिला। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गोड्डा जिले से शयन कुमार मंडल और अमन कुमार झा, जबकि झारखंड के दुमका से उज्जवल कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से भागलपुर के और आसपास के इलाकों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कोतवाली थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में सिटी डीएसपी अजय चौधरी और छापेमारी दल की पूरी टीम मौजूद रही। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार शयन कुमार मंडल और अमन कुमार झा पहले भी गोड्डा जेल में चोरी के मामले में बंद हो चुके हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। 3 बाइक बरामद हुई है गोड्डा क्षेत्र में रामगढ़ थाने से, 1 बाइक बरामद हुई है बांका से, 1 बाइक बरामद हुई है सनौला से और 1 बाइक बरामद हुई है कोतवाली से। ये अलग अलग कांडों में पहले चोरी की गई थी। इसमें जो पूरा नेटवर्क है वो बहुपरती तरीके से काम करता है। बीच में कोई इसमें लाइनिंग का या रेकी करने का काम करता है, एक आदमी बीच में उसको गाड़ी को उठाने का काम करता है, एक आदमी बीच में दलाली करने का काम करता है और एक आदमी गोड्डा क्षेत्र में या नौगछिया क्षेत्र में जहाँ पर भी इनकी खपत हो रही है बाइकों की, उनको लेते हैं। कुछ गैराजों का भी नाम सामने आया है जहाँ पर इनको पार्ट और पुर्जों में बांट कर बेचा जाता है। इनकी बेसिकली गोड्डा क्षेत्र में जहाँ पर कोयले की और लकड़ी का इन सब का आवागमन करने के लिए बाइकों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड है, वहीं पर इनकी खपत हो रही है। भागलपुर विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने शराब बिक्री मामले में आरोपी अरविंद मंडल को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। बुधवार को अदालत में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 2 शिव कुमार शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। मामला 20 मई 2022 का है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अरविंद मंडल अपने घर से अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस दल ने वसंतपुर दोगच्ची स्थित उनके घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान घर के आंगन में जलावन के नीचे छिपा कर रखा गया एक सफेद प्लास्टिक का डिब्बा बरामद किया गया। तलाशी लेने पर उस डिब्बे से 5 लीटर देशी शराब प्राप्त हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 7 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पे 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भागलपुर जिले में बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से अनुकंपा आधार पर नियोजन पाकर कई परिवारों को नई उम्मीद मिली। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आयोजित विशेष समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 79 लिपिक और 4 परिचारी को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन सभी की सेवाएं जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ली जाएगी। नियुक्ति पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि शिक्षा विभाग देश और समाज के भविष्य निर्माण की धुरी है। ऐसे में इस विभाग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने सभी से कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करना ही सच्ची सेवा है। कार्यक्रम के दौरान कई अनुकंपा आश्रित अपने जीवन का ये क्षण पाकर भावुक हो उठे। कार्यक्रम के दौरान कई अनुकंपा आश्रित अपने जीवन का ये क्षण पाकर भावुक हो उठे। अपनों को खोने का गम एक बार फिर ताजा हो गया, लेकिन साथ ही
नौकरी मिलने की खुशी भी उनके चेहरे पर झलक रही थी। एक स्वर में उन्होंने कहा कि जहां ये अवसर उनके परिवार की नई शुरुआत है, वहीं यह पल भावनाओं से भर देने वाला भी है, क्योंकि यह नियुक्ति उन्हें अपने किसी प्रियजन को खोने के बाद मिली है। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की बाइट के साथ साथ अनुकंपा आश्रित जेवा और हसनदीप ने भी अपनी भावनाएं साझा की। आज का दिन कितना बड़ा है, शायद हम अगर शब्द तो मेरे पास नहीं है, बट अगर हम बताना चाहेंगे कि आज ही जिंदगी की शुरुआत हुई है। जो लड़ाई, जो संघर्ष, जो भाइयों के साथ हमने शिक्षा विभाग में अपनी नौकरी के लिए जो भी कुछ किया, बस उसका यही आज परिणाम है। जितने भी हमारे शिक्षकगण थे वे दिवंगत हो गए और उनके डिसेंडेंट्स को अनुकंपा पे नियुक्ति का बिहार सरकार का निर्णय था शिक्षा विभाग का। उसमें आप देख रहे हैं आज 79 क्लर्क को और 4 हमारे जो कार्यालय परिचारी हैं उन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो शिक्षा विभाग का निर्देशानुसार किया गया है। भागलपुर के सदर अस्पताल में बुधवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अवधि में महिलाओं को पूरी तरह मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, राज्य स्वास्थ्य समिति से विजय प्रकाश राय, सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत अभियान पर आधारित एक टेलीफिल्म के प्रदर्शन से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की मजबूती से जोड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना और उन्हें नियमित जांच के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि समय पर उपचार उपलब्ध हो सके और परिवार को स्वस्थ रखा जा सके। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये पूरे भारत में शुरू की गई है और आज 17 सितंबर से लेकर के इसको 2 अक्टूबर तक चलाने का प्रक्रिया दिया गया हम लोग को, जिसके तहत हम लोगों ने लगभग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के नीचे पेरीफेरी लेवल तक यहाँ से हम लोगों ने स्पेशलिस्ट भिजवाया है, ताकि जो नीचे लेवल की महिलाएँ हैं या फिर जो भी मरीज है जिनको स्पेशलिस्ट सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा भी उनको पीएचसी लेवल पर तक कम से कम 2 अक्टूबर तक वो मिल सके, जिससे कि उनकी जांच जो है वो सही तरीके से हो पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को श्रमिकों और युवाओं के हित में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वस्त्र सहायता योजना के ट्रांसफर के माध्यम से 5,000 रुपए की राशि भेजी। इस योजना से लाभान्वित श्रमिकों ने मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का आभार जताया एवं इसे एक राहत भरा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए एक विशेष वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार परक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने में आसानी होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। सरकार की इस पहल से जहां श्रमिक वर्ग में खुशी की लहर दिखी, वहीं युवाओं ने इसे अपने भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें 2 मुख्य बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनावरण किया गया और शुभारंभ किया गया। प्रथम है जो वस्त्र सहायता योजना जो पूर्व से लागू थी प्रदेश में, उसमें 2,500 रुपये हम लोग श्रमिकों को वस्त्र के लिए देते थे। वो अब 2,500 की राशि सरकार द्वारा बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है और वही 5,000 की राशि आज भागलपुर जिले के 84,112 श्रमिकों को 5,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक के खाते में गई है। और दूसरा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आज शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें युवाओं को एमएसएमई और अन्य जो सरकारी उपक्रम है उसमें इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए नियोजन और अन्य सुविधाओं के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिससे उनको सुविधा होगी, सुलभता होगी और सहज रूप से वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे।
भागलपुर के मायगंज अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज के परिजन से मोबाइल फोन चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अस्पताल में मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ते ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक को सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। ये घटना बरारी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपित युवक की पत्नी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक अपनी पत्नी के साथ अस्पताल के दवाई काउंटर के पास खड़ा था, लेकिन उनका मकसद दवाई खरीदना नहीं बल्कि चोरी करना था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार युवक की तलाश जारी है। अस्पताल में मोबाइल चोरी की ये घटना इलाके में सुरक्षा की चिंता बढ़ा गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत सूचना दें ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके। ये मामला मायगंज अस्पताल के मुख्य द्वार के पास हुआ, जहां भीड़ के सामने युवक ने चोरी की कोशिश की और पकड़ में आते ही भागने का प्रयास किया। पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में भागलपुर जिला भी पीछे नहीं रहा। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। जानकारी के अनुसार जिले के प्राचीन बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह के नेतृत्व में पूरे विधि विधान से पूजा और विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय श्री राम और भारत माता के जय के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता का जन्मदिन पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर विशेष आरती की और गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच फल प्रसाद वितरण किया। बच्चों को मिठाइयां भी बांटी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले ऐसे प्रधान सेवक जो हम सबों के मुखिया हैं, जो इस भारत को सशक्त भारत बनाने की दिशा में जिन्होंने प्रयास किया है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ जिन्होंने भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो प्रयास किया है, ऐसे देश के आधुनिक विश्वकर्मा हमारे देश के प्रधानमंत्री के दीर्घायु, यशस्वी और स्वस्थ होने की कामना कि आप जो भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आपका है वह पूरा हो।